जी बच्चे, हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। 2.3 से ऑनवर्ड जो है वो रहती हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2.3 स्टार्ट करने से पहले एक ही फार्मूला है जो आपने इस्तेमाल करना है, जो कि आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंटली क्या इसके बगैर सॉल्व ही नहीं होगा, और वो एक ही क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और वो आपका पहला क्वेश्चन है। उसमें आपको कहा जाएगा विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आपने इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करके देना है। ठीक है, रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, तरीका समझ लें ज़रा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो पता होगी, ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। पता है ना जनरल फॉर्म, ये जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो x पावर 2 का कॉफिशिएंट होता है उसको a कहा जाता है, जो x पावर 1 का कॉफिशिएंट होता है उसको b कहा जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c कहा जाता है। ठीक है, जब हमें ये कहा जाएगा कि हमने किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम मालूम करना है, तो हम सिंपली जो x पावर 1 वाली टर्म होगी उसके कॉफिशिएंट को डिवाइड कर दिया करेंगे जो x पावर 2 वाली टर्म है उसके कॉफिशिएंट के साथ, यानी कि और साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा -b/a। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम मालूम करने का। रूट्स नहीं, रूट्स का मतलब ये है सॉल्यूशन मालूम करने के तरीके हम 3 पिछले चैप्टर में 1 के अंदर सीख के आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करने को कहा जा रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट अगर मालूम करने हैं तो कांस्टेंट टर्म को x पावर 2 का जो कॉफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चे? तो ये एक छोटी सी तमहीद जो है वो ज़रूरी थी। पहले आपकी एक एग्जाम्पल जो है वो बच्चे मौजूद है पेज नंबर 26 पर। एग्जाम्पल दी हुई है 3x² माइनस 5x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ज़रा आप देख लें पहले एग्जाम्पल। वन और इसका पार्ट ए है, ये पेज नंबर 26 पर मौजूद है बच्चों। ठीक है, क्या वैल्यू दी हुई है 3x² माइनस 5x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटे सेम पैटर्न से ही होंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें से a, b और c की वैल्यूज क्या हैं। तो हमेशा आप हर क्वेश्चन में ये काम कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। x² का कॉफिशिएंट जो है उसको क्या मैंने कहा था कि वो a है, तो a की वैल्यू आ गई 3, और x पावर 1 का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा b, और उसकी वैल्यू क्या है -5, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या थी c, और उसकी वैल्यू है 7। ठीक है, अब हमारे पास सम मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है बच्चों, सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है बच्चे, इसके अंदर आपने जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस, और ये ऑलरेडी जो b की वैल्यू है वो माइनस में है, सो माइनस इंटू -5 ओवर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो इट्स मीन हमारे पास s की वैल्यू -+5/3 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास s की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी हमने मालूम करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों C/, ठीक है, सो प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू C/A। ठीक है, अब हम यहाँ पे C की जगह उसकी वैल्यू जो ऑलरेडी हमने लिखी हुई है वो पुट कर देंगे, और A की जगह जो उसकी वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है वो पुट कर देंगे। C की जगह 7 ओवर A की जगह 3 आ जाएगा, सो P की वैल्यू आ गई है 7/3। तो ये आपके पास बच्चों सम और प्रोडक्ट दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, यही कुछ आपने मालूम करना था। नेक्स्ट जो है
इसी एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 2 है, इसी एग्जांपल का, वो आप खुद कीजिएगा। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अभी आपके पास जो है वो जी बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मौजूद है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 3 आ जाएगी। सम किसके इक्वल होता है, -b ओवर a, माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू ऑलरेडी -5 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 1, कोई भी नंबर 1 पर डिवाइड हो तो वो आंसर वही नंबर वापस आता है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट मालूम करना है जो कि c ओवर a के इक्वल होगा, c की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, तो ये 3 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, ठीक है बच्चे। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें सम की वैल्यू विच इज इक्वल टू -b ओवर a, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस b की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 7, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब -7 ओवर 3 जो है वो हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट की वैल्यू c ओवर a, तो c की वैल्यू हमारे पास -11 ओवर a की वैल्यू 3, तो ये आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है बच्चे। सेम जो है ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस आर विच इज इक्वल टू 0। इसमें से ना बच्चों मैं आपको ये पार्ट नंबर 3, 4, 5 करवा देता हूँ, 6 आप खुद कर लीजिएगा, आसान है ये, हैं तो सारे ही आसान, मुश्किल तो कोई भी नहीं है। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू बताइएगा बेटे जी, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अभी यहाँ पे हमने एक तो s की वैल्यू मालूम करनी है और एक p की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। सम किसके इक्वल होता है, -b ओवर a के इक्वल होता है, -b ओवर a, माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी -q है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है p, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो q ओवर p, ठीक है। और ये c ओवर a हो जाएगा, और c की वैल्यू हमारे पास r ओवर a की वैल्यू p, तो ये हमारे पास r ओवर p और ये q ओवर p हो जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है ये भी बता दें आप जी। पार्ट नंबर 4, a प्लस b इंटू जी ax प्लस b बस इज इक्वल टू 0। जी बच्चे, सबसे पहले s और p की वैल्यू ही हमने मालूम करनी है। तो अब ये देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन रहा है यहाँ पे, a प्लस बी, एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है -a, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई x और y कुछ भी नहीं है तो वो है b, ठीक है। तो फॉर्मूला के मुताबिक हमारे पास जो सम है वो किसके इक्वल होता है, -b ओवर a के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे -b की जगह वैल्यू क्या आ रही है, -a आ रही है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, a प्लस b, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a ओवर a प्लस b, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से p की वैल्यू c ओवर a, c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे b, और a की वैल्यू क्या आ रही है a प्लस b, a की जगह a प्लस b, सो b ओवर a प्लस b
और a ओवर a प्लस बी, ये इसका सम और प्रोडक्ट का आंसर है। ठीक है बच्चे, लास्ट पार्ट नंबर 5 जो है वो देख लें आप। क्या वैल्यू दी हुई है बच्चों? एल जी प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, इसमें भी आपने सिर्फ ए बी की वैल्यू जो है वो ए बी सी की वैल्यूज ढूंढनी है। ठीक है, और ढूंढने वाली कोई ऐसी बात नहीं है ये कौन सा गुम हुई हुई है, वाज़ेह नजर आ रही हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए और एक्स पावर 1 का कॉफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी, यही हमारे पास वैल्यूज है। माइनस बी ओवर ए इसका फार्मूला, माइनस और बी की वैल्यू क्या है? एम प्लस एन ओवर ए की वैल्यू एल प्लस एम। ठीक है, और यही इसका आंसर है बस। सी एन माइनस 1 ओवर एल प्लस एम। लो बच्चों, ये समर प्रोडक्ट की वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, ये है आपकी इस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करने थे। ठीक है, बाकी एक मैंने जो है एक बल्कि रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, वो भी देख ले, वो मैं आपको करवा देता हूँ। 2p(x² + 3q(x - 4r) विच इज इक्वल टू 0। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन लिखवाइएगा बच्चे। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11। हाँ जी, 2 जी 3q(x - 4r) इज इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल एस की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, तो यहाँ पे माइनस बी मतलब -3q डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 2p और c ओवर ए, c की वैल्यू -4r ओवर a की वैल्यू 2p, 2 1 = 2, 2 2 = 4। आप इसको फाइनली यहाँ पे लिख दें -2r ओवर p। चलो जी, ये आपके पास बच्चे इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हो चुके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।